नमस्कार। और आज अगला अध्याय 8वां। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्मयोग रखा गया है। प्रसंग यह कि भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ से पहले 2 श्लोक में अर्जुन उपयुक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अर्जुना said, Krishna, what is that Brahma? What is Adhyatma and what is Karma? What is called Adhibhuta and what is termed as Adhidivya, यानी कि डिवाइन इंटेलिजेंस। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। कृष्णा, हु इज अधियज्ञ हियर and how does he dwell in the body and how are you to be realized at the time of death by those of steadfast mind? अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म से कहा गया है। श्री भगवान से द सुप्रीम indestructible is Brahma. The supreme indestructible is Brahma. One's own self is called Adhyatma, and the discharge of spirit which brings forth the existence of being is called Karma. अब प्रसंग है कि अब भगवान अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ विषयक प्रश्नों का उत्तर क्रमशः देते हैं। उत्पन्न विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्यमय पुरुष सदैव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। इस प्रकार में मैं वासुदेव की अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। All perishable objects are adhibhuta. The shining Purusa is Adhidivya, and in this body I myself, dwelling as the inner witness, am Adhiyagya, O Arjuna। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अनंत काल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता है, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
He who departs from the body, thinking of me alone, even at the time of death, attains my state. There is no doubt about it. प्रसंग यह है कि यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है। इस पर कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अर्जुना, थिंकिंग ऑफ वॉट एवर एंटिटी वन लीव्स द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट एंड दैट अलोन वन अटेन्स बीइंग एवर एब्सॉर्ब्ड इन इट्स थॉट। प्रसंग है कि अनंत काल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है, उसी को प्राप्त होता है, और अंत काल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंत काल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है। अतएव अब भगवान निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। Therefore Arjuna, think of me at all times and fight. With mind and reason thus set on me, you will doubtless come to me. प्रसंग है कि 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान ने अधियज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोक द्वारा वर्णन करते हैं। ये पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अर्जुना, he who with his mind disciplined through yoga in the form of practice of meditation and thinking of nothing else is constantly engaged in contemplation of the God attains the supremely effulgent divine Purusha। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंदन परमेश्वरन का स्मरण करता है। He who contemplates on all the wise ageless being, the ruler of all, subtler than the subtle, the universal sustainer, possessing a form beyond human conceptions, refulgent like the sun and far beyond the darkness of the ignorance। प्रसंग है कि परम दिव्य पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब साधन की विधि और फल बतलाते हैं। वह भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। Having by the power of yoga firmly held the life breath in the space between the two
eyebrows even at the time of death, and contemplating on God with a steadfast mind full of devotion, he reaches verily that supreme divine Purusha. प्रसंग है कि 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मरने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में वर्णन किया गया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अनंतकालीन गति से के संबंध में बतलाया। अब 11वें श्लोक से 13वें तक परम अक्षर निर्गुण निराकार परब्रह्मा की उपासना करने वाले योगियों की अनंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा करके उसे बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तो मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। I shall tell you briefly about the supreme goal, which the knower of the Veda terms as indestructible, which striving recluses free from passion enter, and desiring which the celibates practice brahmacharya. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में जिस विषय का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी, अब 2 श्लोक में उसी का वर्णन करते हैं। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। Having closed all the doors of the senses and firmly holding the mind in cavity of the heart, and then fixing the life breath in the head, and thus remaining steadfast in the yogic concentration on God, he who leaves the body and departs, uttering the one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. प्रसंग है कि इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निरंकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अनंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया। किंतु अनंत काल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया। साधारण मनुष्य के द्वारा अनंत काल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतएव सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अर्जुना, whosoever always and constantly think of me with undivided mind, to that yogi ever absorbed in me, I am easily attainable. प्रसंग है कि भगवान के नित्य निरंतर चिंतन से भगवत प्राप्ति की सुलभता का प्रतिपादन किया। अब उनके पुनर्जन्म न होने की बात कहकर ये दिखलाते हैं कि भगवत प्राप्त महापुरुषों का भगवान से फिर कभी वियोग नहीं होता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। Great souls who have attained the highest perfection
having come to me are no more subjected to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. प्रसंग है कि भगवत प्राप्त महात्मा पुरुषों का पुनर्जन्म नहीं होता। इस कथन के यह प्रकट होता है कि दूसरे जीवों का पुनर्जन्म होता है। अतः यहाँ यह जानने की इच्छा होती है कि किस लोक तक पहुँचे हुए जीवों को वापस लौटना पड़ता है। इस पर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subjected to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. प्रसंग है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोगों की पुनरावृत्ति बतलाया, परंतु वे पुनरावृत्ति कैसे है, इस जिज्ञासा पर भगवान ब्रह्मा के दिन रात की अवधि का वर्णन करके सब लोगों की अनित्यता सिद्ध करते हैं। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीतक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। Those yogis who know from realization Brahma's day as covering 1000 Mahayugas know the reality about time. प्रसंग है कि ब्रह्मा के दिन रात्र का परिमाण बतलाकर अब उस दिन रात के आरंभ में बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए उन सब की अनित्यता का कथन करते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल से उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। All embodied being emanates from unmanifest at the coming of cosmic day. At the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma known as unmanifest. प्रसंग है कि यद्यपि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ से समस्त भूत अव्यक्त में लीन हो जाते हैं, तथापि जब तक वे परम पुरुष परमेश्वर को प्राप्त नहीं होते, तब तक उनका पुनर्जन्म पिंड नहीं छूटता। वे आवागमन के चक्कर में घूमते ही रहते हैं। इस भाव को दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्जुना, दिस मल्टीट्यूड ऑफ बीइंग्स being born again and again is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night and rises again at the commencement of the cosmic day. प्रसंग यह है कि ब्रह्मा की रात्रि के आरंभ में जिस अव्यक्त में समस्त भूत लीन होते हैं और दिन का आरंभ होते ही जिससे उत्पन्न होते हैं, वही अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ है या उससे बढ़कर कोई दूसरा और है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, the supreme divine person who does not perish even though all being perishes. प्रसंग 8वें और 10वें श्लोक में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति, 13वें श्लोक में परम अक्षर निर्गुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। इससे तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए
इस उद्देश्य से अब उसकी एकता का प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म का अभाव दिखलाते हैं। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। The same unmanifest which has been spoken of as indestructible is also called supreme goal. That again my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. इस प्रकार सनातन अव्यक्त पुरुष की परम गति और परम धाम के साथ एकता दिखलाकर अब उस सनातन अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। ये पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्जुना, that eternal unmanifest supreme Purusha in whom all beings reside and by whom all this is pervaded is attainable only through exclusive devotion. प्रसंग है कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अनंत काल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश ये बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता, परंतु वहाँ यह बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं, वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं। तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं, वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः उन दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अर्जुना, I shall now tell you the time departing when yogis do not return and also the time departing when they do return. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में जिन दो मार्गों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई, उनमें से जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस नहीं लौटते, उनका वर्णन पहले किया जाता है। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मावेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। Of the two paths, the one is that which are stationed the all-effulgent fire god and the deities presiding over the daylight, the bright fortnight and the 6th month of the northward course of the sun respectively, proceedings alone it after death yogis who have known Brahmas being successively led by the above gods finally reaches Brahma. प्रसंग है कि इस प्रकार वापस ना लौटने वाले के मार्ग का वर्णन करके अब जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस लौटते हैं, उसका वर्णन किया जाता है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। The other path is that wherein are stationed the gods presiding over smoke, night, the dark fortnight and the 6th month of the southward course of the sun. The yogi taking to this path after death is led by the above gods one after another
and attaining the luster of the moon returns to this mortal world. प्रसंग है कि इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मार्गों का वर्णन करके अब उन दोनों को सनातन मार्ग बतलाकर इस विषय का उपसंहार करते हैं। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। For these two paths of the world, the bright and the dark, are considered to be eternal. Proceeding by one of them, one reaches the supreme state from which there is no return, and the proceedings by the other, one returns to the mortal world, that is, becomes subject to the birth and the death once more. प्रसंग है कि अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं। अब उन दोनों मार्गों को जानने वाले योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण है अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। Knowing thus the secret of these two patha, O son of Kunti, no yogi gets deluded. Therefore Arjuna at all time be steadfast in yoga in the form of equanimity. प्रसंग है कि भगवान ने अर्जुन को योग युक्त हो जाने के लिए कहा। अब योग युक्त पुरुष की महिमा और इस अध्याय में वर्णित रहस्य को समझकर उसके अनुसार साधन करने का फल बतलाते हुए इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दानादि के करने में जो पुण्यफल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। द योगी realizing this profound truth doubtless transcends all the rewards ascribed in the scripture to study of the Vedas as well as the performance of the sacrifice, austerities and charities and attains the beginningless supreme state. तो इस प्रकार ये जो 8वां अध्याय है यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं अगला अध्याय जो है 9वां अध्याय उसे पढ़ने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में 9वें अध्याय के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन।